गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो डिग्री इज गोइंग ऑन, डिग्री चल रहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास 10th। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10वां ज्वाइन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 9 क्लास बहुत अच्छा से और बहुत सफलतापूर्वक क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक डिग्री के बारे में एक से बढ़कर एक ट्रांसलेशन, कंसेप्ट और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का डिफिनीशन और उसके सारे बहुत सारे उस पर आधारित ट्रांसलेशन बताए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाईली एडवाइस है कि प्लीज़ एक बार कम से कम उस प्ले लिस्ट को देखिए जहां डिग्री के क्लास दिए गए हैं। आपको पता चलेगा कि कम से कम 2000 ट्रांसलेशन आप बनाने का तरीका और ट्रिक सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास 10वां होगा और सुपरलेटिव डिग्री होगा। इसके बाद हम लोग 2 क्लास और करेंगे जिससे पूरे डिग्री का कॉमन एरर चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास में सुपरलेटिव डिग्री। और स्ट्रक्चर नंबर आप समझ लीजिए कि बहुत सारा स्ट्रक्चर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम स्ट्रक्चर नंबर 22 लिख देते हैं। 22 है ना। क्लास 9, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, मतलब 9-10 क्लास में हम स्ट्रक्चर लिखे हैं। इसके पहले वाले क्लास में स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, विदाउट स्ट्रक्चर का पढ़ाएं। अगर आप नंबर नहीं मिलता है तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास आज 10 में ही स्ट्रक्चर लिखे हैं, नंबर लिखे हैं स्ट्रक्चर का। इसके पहले जो भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ाए हैं फ्रेंड्स, वो विदाउट नंबर का पढ़ाया था। आज सुपरलेटिव डिग्री का लास्ट क्लास, इसके बाद 2 क्लास चलेगा, क्लास 11 और क्लास 12। मतलब क्लास 11, क्लास 12 में हम लोग कॉमन एरर सीखेंगे। यदि आप उस क्लास को नहीं देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से फंस जाएंगे, क्योंकि आपका हर कॉन्सेप्ट उसमें दिया जाएगा। जो आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीजीएल है ना, सीडीएस वगैरह की तैयारी करते हैं या किसी टेट की तैयारी करते हैं, सी टेट, बिहार टेट है ना, हैदराबाद, यूपी टेट, इस तरह का तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको सबके सब कंसेप्ट मिल जाएंगे। ओके, लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे इज, लिखेंगे एम, लिखेंगे आर, लिखेंगे इज आर एम हो गया। अब प्लस लिखेंगे एस डी, सुपरलेटिव डिग्री है ना। सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? सुपरलेटिव डिग्री। अब चाहे तो यहाँ नाउन लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ अगर थोड़ा चाहें तो पास्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वाज, और यहाँ वेयर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका फ्यूचर में लिख सकते हैं शैल, और विल लिख सकते हैं, और प्लस बी लिख सकते हैं। ध्यान देना है, यहाँ बी हटाते हैं। इस तरह का है। जैसे अगर ट्रांसलेशन आपको बनाना है कि तुम सबसे लंबे लड़के हो, है ना। क्या बनाना है? तुम सबसे लंबे लड़के हो। तुम सबसे लंबे क्या हो? सबसे लंबे लड़के हो। तुम सबसे लंबे लड़के हो। इससे पहले आपको क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम 2000 से ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाने का तरीका बताया गया है। ध्यान देना है। तुम सबसे लंबे लड़के हो, तो जब भी अगर हिंदी आ जाता है सबसे कंपैरिजन किया गया, जितने भी लड़के हो उससे सबसे लंबे। तुम सबसे लंबे लड़के हो, तुम सबसे लंबी लड़की हो, तुम सबसे तेज लड़की हो, तुम सबसे तेज लड़के हो, तुम सबसे अच्छे लड़के हो, सबसे ईमानदार हो, सबसे अच्छे पढ़ने में हो, है ना, सबसे खराब हो, सबसे कुछ भी हो। अगर इस तरह का हिंदी आता है, जैसे इंडिया सबसे महान देश है, इंडिया आपका कोई भी आपका स्टेट है या कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई आपका गांव है, जैसे आपका गांव सबसे पढ़ा लिखा है, आपका गांव सबसे पढ़ा लिखा गांव है, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना होगा। अगर सबसे तेज है, सबसे महान है, सबसे शिक्षित है, सबसे जाहिल है, तो अगर आ जाएगा तो इजारम से बनाएंगे। अगर इंडिया क्या है, इंडिया सबसे धनी था, अभी थोड़ा गरीब हो गया है, तो वाजगर लगाएंगे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप सबको पता है। तो इंडिया सबसे महान देश है तो बन जाएगा इजारम से। इंडिया सोने की चिड़िया था तो वाज हो जाएगा। सब इस तरह का बनाएगा, है ना। सैल विल के लगाएंगे जब होंगे, जैसे तुम सबसे महान होगे, तुम सबसे महान होंगे, तुम सबसे तेज होगे, इस तरह का ट्रांसलेशन आएगा तो सैल बी से बनाएंगे। आप तो समझ गए होंगे ना, इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। देखिए, इस पे सुपरलेटिव डिग्री 2 स्ट्रक्चर हम बताएंगे। ओके, इसका अफर्मेटिव नेगेटिव बना लेंगे, वाज वेयर सैल विल पर बना लेंगे। इसका एक और बनाएंगे वन ऑफ द, और इस दोनों का हम लोग चेंज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। आपको ध्यान देना। आप सिर्फ डिग्री का मतलब ये ना समझेंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ चेंज किया जाता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखे हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं, है ना। कब मोर लगाते हैं, कब मस्ट लगाते हैं, कब ईयर लगाते हैं, कब ईएसटी लगाते हैं, कब लैटिन एडजेक्टिव होता है, कब टू लगाते हैं, कब जूनियर सीनियर आता है, इस सब का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो तुम सबसे लंबे लड़के हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यू लिखेंगे। यू के साथ लगेगा आर, तो यू आर।
और लंबे का हो जाएगा यू आर द। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया था, तो टॉलेस्ट लिखना है, TALLEST, TALL, टॉलेस्ट बॉय। यू आर द टॉलेस्ट बॉय, ध्यान देना है ना, यू आर द टॉलेस्ट बॉय, तुम सबसे क्या हो, लंबे लड़के हो, इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाए। जैसे वह सबसे मूर्ख है, वह सबसे मूर्ख है, ट्रांसलेशन आ गया, तो क्या लिखेंगे, ही इज द FOOLIEST, फूलिएस्ट, FOOLIEST, फूलिएस्ट, ही इज द फूलिएस्ट, फूलिएस्ट लिखेंगे। अब चूंकि वो हमने ट्रांसलेशन बोला है वह सबसे मूर्ख है, तो ही इज द फूलिएस्ट। अब लड़का नहीं है तो लड़का हम नहीं जोड़े हैं, है ना। अगर ट्रांसलेशन आप बनाते हैं कि वह सबसे मूर्ख आदमी है, तो ही इज द फूलिएस्ट PE मैन, लोग नहीं लिखेंगे, MAN लिखेंगे, ही इज द फूलिएस्ट मैन, वह सबसे मूर्ख आदमी। अब वाज वेयर तो बना लेंगे ना, जैसे रिया सबसे शातिर लड़की थी, रिया सबसे शातिर लड़की थी, सबसे दुष्ट थी, है ना, इस तरह का ट्रांसलेशन आ गया, तो आपको ध्यान देना है। वह सबसे मूर्ख था, वह सबसे क्या था, दुष्ट था, तो ही वाज द क्या, दुष्ट का होता है विक्ट, WICKD, विक्ट, विक्ड, द मोस्ट विक्ड लिख देंगे, विक्ट मतलब दुष्ट, तो इस पर ट्रांसलेशन बन जाएगा। इंडिया सबसे महान है, अगर ट्रांसलेशन आ गया, भारत सबसे महान देश है, 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 तो क्या लिखेंगे, INDIA, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट कंट्री, COUNTRY, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, ध्यान देना। अब आपको कॉमन एरर इस पर कैसे आएगा, आ जाएगा इंडिया इज ग्रेटेस्ट कंट्री, और इस पे 4 सेंटेंस दे दिया। परीक्षा अगर 12th में है ना, इस तरह से आ गया, इंडिया इज ग्रेटेस्ट कंट्री, दूसरा आ जाएगा इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, तीसरा आ जाएगा इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीज, प्लूरल में आ जाएगा, और डी में आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता करना होगा, यहाँ बी में जो मैंने बोला है ना, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, इस तरह से भी आता है। देखिए ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन है ही, है ना, लेकिन कॉमन एरर भी सीख रहे हैं। इस ट्रांसलेशन से, इस स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, बना लेंगे ना, तो इस पर जो भी आएगा बना लेंगे, सैल विल भी लगा देंगे, आपको खाली हिंदी चेंज होगा। जैसे इंडिया सबसे शक्तिशाली देश होगा, भारत सबसे शक्तिशाली देश होगा, सबसे शक्तिशाली देश होगा, तो इंडिया विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्री, इंडिया विल बी, आपको करना क्या है, यहाँ आपको करना है इंडिया विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्री, हो गया। तो वाज वेयर बन जाएगा, क्या इंडिया सबसे शक्तिशाली देश होगा, तो विल इंडिया बी द ग्रेटेस्ट कंट्री, इंडिया सबसे शक्तिशाली देश कैसे होगा, तो हाउ विल इंडिया बी द ग्रेटेस्ट कंट्री, आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, इस तरह से बना लेंगे ना। देखिए हम जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना कि एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और इस पर इतना सारा कंसेप्ट है। वाज वेयर भी बना सकते हैं, थाथे भी बना सकते हैं। अब देखो ना इसमें अब क्या होगा कि इस पर तुम टेंस भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, टेंस। अगर आप यहाँ सब्जेक्ट लिख दे और यहाँ वर्ब 1 या 5 लिख दें और सब कुछ लिख दे तो वही हो जाएगा। जैसे तुम सबसे तेज दौड़ते हो तो यू रन द फास्टेस्ट, यू रन द फास्टेस्ट, इस तरह से। तुम सबसे तेज बोलते हो तो यू स्पीक द फास्टेस्ट। तुम सबसे अच्छे लड़के हो तो इस तरह से बनेगा। टेंस पे भी बन जाएगा, ध्यान देना है, सब टेंस पे भी बन जाएगा, है ना। रहा है, रही है, वह सबसे तेज दौड़ रहा है तो ही इज क्या चीज़, रनिंग, ही इज रनिंग क्या चीज़, द फास्टेस्ट। इस तरह से सबसे तेज दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग द फास्टेस्ट, इस तरह से बन जाएगा। आप पूरा टेंस पे भी बना सकते हो, बना लोगे ना। अब चलो आज के क्लास में हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर लिख देते हैं। क्या लिस्ट स्ट्रक्चर है इसका, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बताया है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग अभी क्या करेंगे,
इस स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज करेंगे, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। स्ट्रक्चर नंबर 23 देख लेते हैं। सिर्फ ये क्या है, लिखने के लिए। इसके पहले हमने किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है, जहाँ बुझाया वहाँ दे दिए हैं, जहाँ बुझाया वहाँ नहीं दिए, इसलिए आप नंबर पक्का नहीं खोजेंगे। हाँ, क्या ढूंढेंगे, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होगा, आप समझिए वो लाइन कंप्लीट है। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ फिर लिखेंगे सब्जेक्ट इज एम आर 1 ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन लिखेंगे, नाउन PLURL प्लुरल लिखेंगे। ध्यान देना है, नाउन क्या लिखना है, प्लुरल लिखेंगे। सब्जेक्ट इज RM 1 ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, SD का मतलब सुपरलेटिव, नाउन लिखेंगे तो प्लुरल लिखेंगे। फिर वही कहानी, आपको यहाँ वाज कर देना है बाबू, और वेयर कर देना है, और यहाँ आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है, और विल कर देना है, अब बी लिख देना है। लिख देंगे ना। अब आ गया अब ट्रांसलेशन आ गया, मेरा भाई किसी भी लड़कों से तेज है, या मेरा भाई किसी भी लड़कों से ईमानदार है। पहले है कि मेरा भाई सबसे ईमानदार है, अब किसी भी लड़कों से ईमानदार है, तो आपको ध्यान देना है। सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, मेरा भाई किसी भी लड़कों से तेज है तो कंपैरेटिव डिग्री में चल जाएगा। मेरा भाई ईमानदार लड़कों में से एक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा कि मेरा भाई सबसे ईमानदार है, लेकिन अब इसका ट्रांसलेशन आएगा कि मेरा भाई ईमानदार लड़कों में से एक है, भारत महान देशों में से एक है, तुम महान लड़कों में से एक हो, वह दुष्ट लड़कों में से एक है ना। जितने सारे दुष्ट हैं उसमें से एक की जो कंपैरिजन की गई है, तो इस तरह का सुपरलेटिव डिग्री आएगा। अब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मेरा दोस्त, क्या लिखेंगे, मेरा दोस्त, है ना, HONEST, ऑनेस्ट, है ना, ईमानदार लड़कों में से एक है। ईमानदार लड़कों में से एक है, मेरा दोस्त ईमानदार लड़कों में से एक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, FRIEND, माई फ्रेंड इज। अब लिखेंगे वन ऑफ द, ईमानदार का ऑनेस्ट का होता है वन ऑफ द, क्या, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव, मोस्ट ऑनेस्ट सुपरलेटिव, क्या चीज़ लिखेंगे, बॉयज। इस तरह से बन जाएगा, है ना। अब इस पर कॉमन आ जाएगा, माई फ्रेंड इज वन ऑफ मोस्ट ऑनेस्ट बॉयज, इस तरह क्या आएगा, द हट जाएगा। तो सुपरलेटिव के पहले द लगना जरूरी है। दूसरी बात आ जाएगा कि माई फ्रेंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय आ जाएगा, इस हट जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। तो आपको बन जाएगा ना ट्रांसलेशन, तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए दूसरा हिंदी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वह, है ना, जैसे भारत महान देशों में से एक है ना, इस तरह का बन जाएगा। अब एक और हिंदी लिख देते हैं, था थे थी, जैसे राजू शिक्षित लोगों में से एक था, है ना, राजू शिक्षित लोगों में से एक था, इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि अंशु, या कुछ भी नाम लिखिए, है ना, जैसे हम लिख सकते हैं राजू शिक्षित लड़कों में से एक था, राजू शिक्षित लोगों में से लिख देते हैं, लोगों में से एक था, राजू शिक्षित लोगों में से एक था, बन जाएगा ना, राजू शिक्षित लोगों में से एक था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजू वाज लिखेंगे ना, राजू वाज वन ऑफ द मोस्ट
एजुकेटेड, एजुकेटेड पीपल, PEOPLE। राजू वाज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पीपल। राजू शिक्षित लोगों में से एक था। तो जब भी अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा, है ना, तो जब भी अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा में से एक, है ना, लोगों में से एक, ईमानदारों में से एक, चालाकों में से एक, बेईमानों में से एक, तेज तरार में से एक, है ना, खिलाड़ियों में से एक, तो वन ऑफ द से बनाएंगे। सबसे तेज, सबसे महान, सबसे, तो द बेस्ट से बनाएंगे। इस तरह से बन जाएगा। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट जो है क्लास सुपरलेटिव का देख लिए फ्रेंड्स। इस पे वाज में सेल भी बना लेंगे। आगे जो क्लास होगा उसको मिस नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस पे 2 क्लास चलेंगे और उससे पूरा आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का, क्योंकि उसमें हम आपको बताने वाले हैं, कॉमन एरर बताने वाले। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।